नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए हादसे के शिकार लोगों के अरब सागर में समा जाने की आशंका बढ़ती जा रही है। दरअसल जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां से सावित्री नदी सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी तय करके अरब सागर में मिल जाती है। नदी में जिस तरह का उफान है उससे इस बात का डर सता रहा है कि हादसे के शिकार लोग और दूसरे वाहन अरब सागर में समा गए होंगे। मंगलवार रात को हुए इस हादसे के बाद सिर्फ एक ही शव अभी तक मिल पाया है और इस हादसे में 22 लोग लापता हैं। मौके पर NDRF और कोस्ट गार्ड की टीम बचाव अभियान में लगातार लगी हुई है, लेकिन कुछ पुख्ता रूप से सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। वहीं रायगढ़ के महाड़ में बना ये पुल करीब 100 साल पुराना था और काफी जर्जर हो चुका था। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी में होने वाले गैर कानूनी खनन की वजह से पुल की नींव कमजोर हुई है, जिसकी वजह से ये पुल बह गया। बसों और लापता हुई गाड़ियों की तलाश के लिए बचाव दल चुंबक का भी इस्तेमाल कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जिस तरह से यह हादसा हुआ काफी समय बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता रूप से कोई कॉन्क्रीट सफलता मिलती नजर नहीं। और अब जिस तरह से जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उससे ऐसी उम्मीद, ऐसी आशंका बढ़ती जा रही है कि कहीं हादसे के शिकार लोग अरब सागर में तो कहीं नहीं समा गए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है सावित्री नदी और अरब सागर की। ये तस्वीर हम आपको रेस्क्यू की दिखा रखे हैं। और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, IBN 7 की टीम भी लगातार मौके पर बनी हुई है और जिस तरह से रेस्क्यू जारी है उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक ने। और विवेक खुद इस समय सीधे हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। विवेक, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, काफी समय बीत चुका है, 36 घंटे होने को आए हैं। अगर अभी तक के हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो क्या किसी तरह की कोई सफलता मिलती नजर आ रही है और अब किस तरह की अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या अरब सागर में ये सभी तो नहीं समा गए? हाँ नैना, देखिए अभी तक मैं आपको पहला अपडेट देना चाहूँगा कि 3 दिन बाद एक डेड बॉडी रेस्क्यू ऑपरेशन में मिली है और ये बॉडी NDRF को मिली है। और बताया जा रहा है कि जो BST बस ड्राइवर था उसकी वो बॉडी है, जो ST बस ड्राइवर था उसकी वो बॉडी है। और आपको बताना चाहेंगे जहाँ पे ये घटना घटी है महाड़ में, यहाँ पर ये नदी में बस गिर गई थी। आप देख सकते हैं नदी का फ्लो अभी भी ज़्यादा है, लेकिन जो पहली जो बॉडी मिली है वो तकरीबन महाड़ से जो एक्सीडेंट का स्पॉट है वहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर धापोली, जो रायगढ़ में ही पड़ता है, वहां पे पहली बॉडी मिली है। तो आपने ना अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पानी का फ्लो है वो कितना तेजी से चल रहा है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो बह के 40 से 50 किलोमीटर आगे तक जा चुकी है। हालांकि NDRF की टीम दावा करी कि पहली बॉडी मिली है और उसकी पहचान भी की जा रही है और माना जा रहा है कि वो जो ST बस है उसका ड्राइवर है। लेकिन अभी तक जो 2 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें अभी भी ना ही बस का पता चला है, ना ही जो प्राइवेट गाड़ियां डूबी हैं उनका पता चला है। मौसम लगातार बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, कभी कभी बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो पानी का फ्लो है वो अचानक बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो सर्च ऑपरेशन है उसमें कई बाधा आ रही है। यही वजह है कि नेवी और कोस्ट गार्ड के जो चॉपर्स होते हैं वो समय समय पर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन अब जो है वो जो सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा है वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ना, क्योंकि यहाँ से अगर हम पानी के रास्ते की बात करें तो जो महाड़ स्पॉट है, जो सावित्री नदी है, वहाँ से समुद्री जो अरेबियन सी है वो तकरीबन 16 किलोमीटर है। लेकिन जो बॉडी मिली है वो धापोली से दूसरी नदी की तरफ जोड़ते हुए जो मुंबई की तरफ जाते हैं वहाँ पे पहली बॉडी मिली है। तो अब NDRF और कोस्ट गार्ड और नेवी का ये मानना है कि शायद कुछ बॉडी उसी तरफ पानी के प्रेशर में गई होंगी, तो वो सर्च ऑपरेशन अब यहाँ से जो स्पॉट पर भी हम खड़े हैं यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर उस स्पॉट पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माना जा रहा है कि कुछ बॉडीज अभी भी बस या फिर जो प्राइवेट कार है उसमें ट्रैप्ड हो सकती है। तो कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले बस को निकाला जाए और या फिर जो प्राइवेट गाड़ियां फंसी है उनको निकाला जाए। लेकिन जो पानी है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है और गहराई भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए NDRF की टीम अब जो मैग्नेटिक जो बड़े बड़े चुंबक होते हैं उसको पानी में डालने की कोशिश कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि वो चुंबक किसी लोहे या स्टील से चिपकता है या नहीं। लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी या अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिल पाई है, क्योंकि NDRF की टीम का मानना है कि शायद बस के ऊपर जो परत होती है, मिट्टी की परत होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है वो भी काम नहीं कर रही है ना। बिल्कुल, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे विवेक, लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से रेस्क्यू जारी है अब चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है।